हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको बताऊंगी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। सो MSN इज़ काइंड ऑफ लाइक 15 to 30-40% आप समझ सकते हो कि डायरेक्टली MSN से क्वेश्चंस आता है। ठीक है। सो MSN को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। MSN के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको तो बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें, सो अनीमिया वेरी इंपॉर्टेंट, ल्यूकीमिया हो गया, एंड ECG। ECG इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ECG में आपको सारा साइनस टेकिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, फिब्रिलेशन, सारा आपको ECG समझ में आना चाहिए। ठीक है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, शॉक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट ब्लॉक। सो ये सारा जो हमारा कार्डियो का टॉपिक है, कार्डियो एक थोड़ा बड़ा है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बो एम्बोलिज्म पढ़ना है आपको, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है। सो ये हमारा कुछ टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप एंडो की बात करो तो थायरॉयडिज्म में आपको हाइपो एंड हाइपर थायरॉयडिज्म में आपको उसका जो हॉर्मोन्स है, क्या कम होता है, क्या ज़्यादा होता है, क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ये पता होना चाहिए। वैसे ही पैराथायरॉयडिज्म में पता होना चाहिए, है ना, कि कैल्शियम किस में कम होता है, किस में ज़्यादा होता है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, पता होना चाहिए आपको। एडिसोन्स डिजीज़, कुशिंग सिंड्रोम, मतलब ये सारी डिजीज़ ना मेनली आपको एक की डिफरेंस पता होना चाहिए। थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी बस याद कर लोगे ना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, सारा साइन एंड सिम्टम्स, सारा मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा, सिर्फ आपको पैथोफिजियोलॉजी पता रहेगी तो। क्योंकि अगर आपको पता रहेगा कि हाँ उस हार्मोन कम है एंड उस हार्मोन का क्या फंक्शन है, तो आप सब कुछ कर लोगे। ठीक है। डायबिटीज़ इंसिपिडस हो गया, डायबिटिक मेलाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, DM तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। COPD, अस्थमा, न्यूमोथोरिक्स हो गया, पेप्टिक अल्सर, तो ये सारा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा अगर हम गैस्ट्रो की बात करें, हम GIT सिस्टम की बात करें, डेट इज़ पेप्टिक अल्सर डिजीज़, GERD, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो गया, पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर, अपेंडिसाइटिस हो गया, क्रोन्स एंड अल्सरेटिव डिजीज़ का बेसिकली जो डिफरेंस होता है, क्या क्या उसमें होता है, क्या इसमें होता है, पता होना चाहिए। ठीक है। सो ये हमारा GIT सिस्टम का हो गया। देन UTI हो गया, टाइप ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पता होना चाहिए कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, ये सारा पता होना चाहिए। रीनल कैलकुलाई हो गया, है ना, रीनल फेलियर में आपको एक्यूट किडनी इंजरी, क्रोनिक किडनी डिजीज़, है ना, इसमें आपका जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, हीमोडायलिसिस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पढ़ना है आपको। BPH हो गया। ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, एंड बर्न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बर्न का हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप आई की बात करो तो आई में कैटरेक्ट इंपॉर्टेंट है एंड ग्लोकोमा एंड कंजक्टिवाइटिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके अलावा आपको वेवर एंड रेनीस टेस्ट का टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्या डिफरेंस होता है, किसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस कैसे पता करते हैं, ये सारा हमें पता होना चाहिए। ठीक है। माइनस डिजीज एंड ओटाइटिस मीडिया आपको ईयर का पता होना चाहिए। ठीक है। देन दिस ऑल आर फ्रॉम कहाँ से, न्यूरो पार्ट का। CNS वेरी इंपॉर्टेंट, हेड इंजरी, है ना, स्ट्रोक, मियास्थीनिया ग्रेविस, गुलियन बारी सिंड्रोम, पार्किंसन डिजीज़, मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस, सीजर, है ना। सो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, है ना, मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सारा पता होना चाहिए। एंड दिस इज़ फ्रॉम मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, डेट इज़ फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है। एंड ये हमारा कुछ जो ऑन्को का पार्ट है ना, उसमें बेसिकली आपको कीमोथेरेपी का क्या साइड इफेक्ट्स होता है वो पता होना चाहिए, रेडियोथेरेपी, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, है ना, थोड़ा थोड़ा ये पता होना चाहिए। क्योंकि देखो आप खुद ही सोचो 30-40% जो वेटेज कभी कभी इससे आ जाता है। सो ये टॉपिक जो है, ये MSN बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारा टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है एंड यू हैव इनफ टाइम। अभी ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा, जिनको लिटरली में अगर जिनको सिलेक्शन चाहिए होगा, जिनको लिटरली में कि हाँ मुझे नॉट से क्रैक करना है, तो उन्होंने ये सारा पढ़ रखा होगा, आई होप। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।